तुम्हारे बाबूजी थोड़ी देर बाद नाश्ता करेंगे। आओ, तुम भी बैठ जाओ। रहने दीजिए माँ जी, वैसे ही भरा पड़ा है मेरा पेट। जो आग मेरे भीतर लगी है उस पर आपकी मीठी मीठी बातों से छिड़काव नहीं होने वाला। ये आग तभी बुझेगी जब आप उस लड़की से अपना भरत मिलाप बंद करेंगे। अगर थोड़ा चैन से बैठोगी तो क्या तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी? हद हो गई। ये मेरा घर है, मुझे जो ठीक लगेगा वो मैं करूंगी। कान खोलकर सुन लो, रोज रोज क्लेश फैलाकर इस घर का माहौल खराब करने की जरूरत नहीं है। उठना बैठना खाना पीना सब हराम कर दिया है तुमने। जब देखो गवारों की तरह चिल्लाती रहती हो, शोर मचाती रहती हो। आखिर चाहती क्या हो तुम? इस लड़की को भी मैं यही सब सिखा दूं? मैं वही कर रही हूं जो मेरे घर के लिए और परिवार के लिए अच्छा है। उसमें मुझे किसी की सलाह और मशवरे की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है आपके और मेरे ग्रह नक्षत्र मिलते ही नहीं, इसलिए आप और मैं जितना मर्जी माथा फोड़ लें, एक दूसरे को समझ ही नहीं पाएंगे। बच्चों, थोड़ा पानी दो। हाँ हाँ दीदिया। दीदिया, जो कुछ हुआ उसका गवाह मैं भी हूं। मुझे लगता है कि कनू अपनी जगह सही है। तुम्हें ऐसे पूनम की तरफदारी नहीं करनी चाहिए थी। सुन लिया आपने बाबूजी कि क्या क्या किया माँ जी ने? अब आप ही बताइए, क्या माँ जी को ये सब कहना चाहिए था? 4 कक्षा और पढ़ ली होती ना, सही गलत की परख अच्छी तरह से कर पाते थे। सर छोड़ो, ये सब तुम्हारी समझ के बाहर की बात है। दो, खाद दो। बच्चों, ये पेड़ देख रहे हो ना, इसको ना तो पानी डालना पड़ता है ना खाद, पर इसका कुछ भी नहीं बिगड़ता क्योंकि ये अपनी जड़ें पकड़ चुका है। पर ये जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, इनकी विशेष रूप से देखभाल करनी पड़ती है। इनको सही रखने के लिए बार बार मिट्टी में हाथ डालना पड़ता है। उनकी बुद्धि पे तो मिट्टी पड़ गई है। ऐसे प्यार जता रही है उससे जैसे मेले में खोई हुई बेटी मिल गई हो उनकी। मेरी बेटी प्रार्थना भी इस पौधे की तरह है। कन्नू पूनम को इस घर से इसलिए भगाना चाहती है ताकि अदला बदली में वो आकाश और प्रार्थना की शादी करवा सके, वो भी अच्छे लेन देन के साथ। पर मुझे फिक्र है अपनी बेटी की, प्रार्थना की, इसलिए मैं एक एक कदम फूंक फूंक कर चल रही हूं ताकि आगे कभी भी उसकी जिंदगी में कोई तकलीफ ना आए। अगर उस लड़की को हमें 6 महीने में यहां से भगाना है तो हमें उसकी नाक में दम करना पड़ेगा। माँ जी अगर उससे ऐसे ही प्यार से बात करती रही तो उसका कभी मन नहीं करेगा ये लाड प्यार और ठाट बाट छोड़कर यहां से जाने का। जाने की बात उस लड़की ने खुद की है। मैं दुनिया को साबित कर देना चाहती हूँ
कि हमारी तरफ से कहीं भी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार उस लड़की के साथ नहीं हुआ है। उल्टा मैंने और मेरे बेटे आकाश ने उसका बहुत ख्याल रखा, फिर भी वो हमें छोड़कर चली गई। आकाश और प्रार्थना की शादी किसी अच्छे घर में हो जाएगी और हमारी बात भी ऊपर रह जाएगी। सब लोग तो पूनम को ही दोष देंगे ना। हमने उस पर इतने एहसान किए, फिर भी वो ये रिश्ता तोड़कर चली गई। ऐसे तो चली गई वो यहाँ से। एक नंबर की घाघ है वो लड़की। जिस तरह से माँ जी शहद लगा लगा के उससे बात करती है ना, वो कभी नहीं जाएगी। करेले का रस तो उसे पिलाना ही पड़ेगा। बच्चों, पानी देना। ये कन्नू है ना, ये काली मिट्टी है बच्चों, और जिसे गलती से चंदन समझकर मैंने माथे पर लगा लिया था। अब इसे उतार कर फेंक तो नहीं सकते, हाँ, पर रगड़ रगड़ कर इसका रंग हल्का जरूर कर सकते हैं, ताकि ये कम से कम चंदन जैसा तो लगने लगे। बच्चों, तुम्हारी दीदियां बिना वजह कोई काम नहीं करती। देख रही हूं आजकल इस कन्नू के कुछ ज्यादा ही पर लगने लगे हैं। इससे पहले कि वो उड़ने लगे, मैं उसके पर काट देना चाहती हूं। इन 6 महीनों में मैं पूनम को सामने रखकर एक तीर से 2 निशाने लगाऊंगी। एक तो ये लड़की भी इस घर से चली जाए, और दूसरा कन्नू को मैं अपनी मुट्ठी में रख सकूं। तौलिया देना। अरे वाह दीदिया, बाप रे, कितना दिमाग चलाती हो तुम। यहाँ एक तीर से 2 नहीं, कई सारे निशाने लग रहे हैं। बच्चों, अब हाथ में लगी मिट्टी साफ तो करनी पड़ेगी ना। तुम जाओ, मंगला से कहो कि मुझे उससे बात करनी है। जी। माँ जी, बाबूजी आपको बुला रहे हैं। तुम जाओ, हम कुछ काम निपटाकर उनसे मिलते हैं। बाबूजी, आप खुलकर माँ जी से सारी बातें कर लीजिए और समझा दीजिए इनको। वहीं रुको। क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? मंगला, तुम देखिए, पहले अपने गुस्से को शांत कीजिए, तब भी बात बन पाएगी। गुस्से में बात बनने के बजाय बिगड़ ही जाती है। ठीक है, तो फिर देर किस बात की है?
बताओ कि तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।